इनके तरफ से जय हिंद और सभी को प्रणाम। और सभी हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृ शक्ति, हमारे जितने भी साथी हैं सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। जय हिंद सर। मेरे बगल में हैं सुधीर मिश्रा सर, जो मेरे हमनाम और दोस्त, और अभी हम आईसीयू के वेटिंग एरिया में हैं। आज है दिनांक 16 जनवरी 2023। और मेरे बगल में है राजेश कुमार सिंह जी, ये है प्रिंसिपल से रिटायर्ड। और आइए दीपक बाबू, आप भी आइए, आप भी मेरे साथी हैं। और ये बगल में है डायलिसिस के इंचार्ज हमारे दीपक कुमार सिंह साहब। यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी मातृ शक्ति, हमें किसी मकसद से ही नहीं बल्कि पूरा मकसद रहता है मेरे आने का, एक एक पेशेंट से मिलने का और एक एक अटेंडेंट से मिलने का। और मुझे सर खुशी होती है सुधीर सर कि मुझे इतनी तसल्ली मिलती है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हम लोग लगाते हैं क्योंकि हम लोग इस प्रोफेशन से सर जुड़े। कमिंग टू द पॉइंट सर, आपके ऊपर आता हूँ। जो हमारी माननीय माँ के समान उर्मिला नारायणम मैडम हैं, वो परसों एडमिट हुई थी और जो है सीरियस हो गई। और सीरियस हो गई और उसके बाद में जो है हम लोग बॉस को रिपोर्ट देते रहे, आपको रिपोर्ट देते रहे, और वो बेड नंबर 9 पे हैं। कल क्या हुआ कि कल संडे दिन था, मेरी ड्यूटी थी 12 बजे से 8 बजे तक यहाँ, लेकिन मेरी ड्यूटी थी NTPS कांटी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कांटी में। वहाँ पे संघ मित्रा महिला मंडल का मिलन मेला लगा हुआ है, जहाँ पे हमारा प्रशांत हॉस्पिटल का स्टॉल है। और चूंकि वहाँ 51 स्टॉल है, तो वहाँ बड़े बड़े लोग, उनके जो है GM MD क्या क्या, मतलब पटना से दिल्ली से सब लोग आए थे। तब बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस प्रशांत हॉस्पिटल, दिस इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी टू रिप्रेजेंट द हॉस्पिटल बिकॉज NTPC से अपना हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट है। तो मैं जब आया सर, और उसी क्रम में जो है राकेश कुमार सिंह साहब ने याद किया, ये घर जाने के क्रम में जब मैं मथुरापुर जाता हूँ तो इनके दरवाजे से इनके गांव होकर के गाड़ी निकलती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने भी याद किया। इनके पेशेंट हैं नागेंद्र सिंह साहब, जो इनके फूफा श्री हैं, और वो है बेड नंबर 12 पे। एक और पेशेंट हैं हमारे शशिभूषण सिंह जी, जो कैमरामैन है। तो क्या नाम बाबू हुआ? शुभम। शुभम के क्या लगते हैं? पापा हैं। शुभम के पापा हैं, और आज शायद 7 दिन लगभग हो गया जी। और इसके पापा बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, अचेता अवस्था में सर आए थे। और मेरा साला जो है राजेश, मेरा ब्रदर इन लॉ राजेश कुमार सिंह, वो महिंद्रा में है, मैं जानता भी नहीं हूँ। और उसने, उनका लड़का है सनी, आपका भाई है, सनी को बताया। तो सनी को बताया कि हमारे जीजा जो प्रशांत हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर है। सनी ने मेरे से बोला, मैंने कहा कि भाग करके लेके आओ। और सर विश्वास दिलाऊं कि जब मैं रात कैंप से आया वहाँ NTPC कांटी से, ठंड कड़ाके की ठंड थी, मैं भंगार से आया, और जैसे घर पे पहुंचा तो मैं ICU में रिंग किया। और काम करने का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देखो सर, अब मेरे सामने क्या था, नागेंद्र सिंह साहब, राकेश साहब के फूफा श्री, मेरे सामने जो है माता श्री उर्मिला नारायणम मैम, मेरे सामने रिंकू देवी जी जो बेड नंबर 16 पे है, और एक ICU में गंगा देवी जी, वो भी फौजी परिवार। मैंने सबका हाल चाल लिया, और इतना ही नहीं, मैंने कहा कि उर्मिला नारायणम मैम से मुझे बात कराइए, और मुझे खुशी होगी क्योंकि परसों वेंटिलेटर पे थी, और कल वो वेंटिलेटर से दोपहर में हटी हैं, और रात मैंने उनकी आवाज़ सुनी सर, तो आप समझो सर कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी। उसी तरह से शशिभूषण सिंह जी, जो बिल्कुल अचेता अवस्था में बेड नंबर 2, 6 दिन वेंटिलेटर पर सर रहे हैं। और उनको भी रात मैंने बोला कि सर मैं कर्नल साहब बोल रहा हूँ, जय हिंद सर, तो उन्होंने जय हिंद का जवाब दिया सर। अब आप समझ सकते हो। फिर रिंकू देवी जी, वो कोई फौजी परिवार नहीं है, लेकिन रिंकू देवी जी एक कैप्टन प्रेम शंकर साहब उनकी रिलेशन में है, झिटकहिया की रहने वाली है, मधोल की। रिंकू देवी जी से भी मैंने किया कि मेरे आवाज़ उनको सुना दो। कहने का मतलब है सर कि ये है हमारा पर्सनल केयर एंड कंसर्न, कि एक दूसरे के प्रति आप हमारे लिए मरीज के अटेंडेंट नहीं है, आप मेरे लिए सरताज हैं, क्योंकि मरीज हमारे लिए सर भगवान है। मरीज नहीं तो हॉस्पिटल नहीं, और हॉस्पिटल नहीं तो हम नहीं, क्यों सर?
और आप जितना भरोसा आप लोग करते हैं, मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा भरोसा करिए हमारे ऊपर, हमारे मतलब हमारी टीम के ऊपर, हमारे प्रशांत के ऊपर। एक चीज और, मैं इस वीडियो के माध्यम से, मेरे वीडियो सर लाखों लोग देखते हैं, पब्लिक ऐप पर सुधीर सर आप मेरे अब दोस्त हो गए, क्योंकि उम्र में हम लोग बराबर ही होंगे, मैं भी 59 साल का हूँ, तो बराबर ही है लगभग। तो मैं एक चीज बताता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि सर किसी तरह का शंका मत रखें। यहाँ इनके फूफा श्री नागेंद्र सिंह साहब, और उतना ही नहीं, अब देखिए आप कहेंगे कि कैसे मैं याद रखता हूँ, एक क्या बोलते हैं नवल किशोर ठाकुर साहब दरभंगा के, वो सीसीयू में कार्डियक केयर यूनिट। एक है क्या बोलते हैं राजेंद्र सिंह साहब, वो भी सीसीयू में, सबसे मैं मिल करके आ गया, आप समझ रहे हैं सर। और उसके बाद में एक और है सुनैना देवी, वो भी माँ है, वो भी फौजी है। कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा आपका लगाव नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा सर। नौकरी तो करना था फौज में, 31 साल 7 महीना 22 दिन कर लिया सर, इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है। और मुझे ये अच्छा लगता है सर कहने में कि लोगों को पता है सर। मैडम सुन रही है वहाँ, मैडम ने, मैं जब मिला मैडम से मैं बात कर रहा था तो मैम वहाँ थी, तो मुझे ये लगता नहीं है कि ECHS की सुविधा आपके पास है, आयुष्मान का कार्ड आपके पास है। एक यहाँ पे एक ऐसी मातृशक्ति आई थी जो बेचारी यहाँ के बड़े हॉस्पिटल कहे जाने वाले, उसने 2 दिन में उनसे 2 लाख रुपया लूट लिया और उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि पैसा खत्म हो गया, अब आयुष्मान से इलाज होना है, तब कहाँ जाए तो प्रशांत में, मतलब मीठा मीठा खा लिया, अब तीता भेज दिया यहाँ, आप समझ रहे हो सर। तो हम ये नहीं देखते हैं सर, क्योंकि ये बार बार कहता हूँ कि ये फौजी शासित और अनुशासित अस्पताल है सर। और यहाँ के बॉस आपको खुशी होगी सर जान के, हिज गुड नेम इज कमांडर शशांक शेखर, जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं और मालिक भी हैं, इनोवेटर सर, क्योंकि आपको अच्छे से जान पहचान, उनका मकसद ही रहता है सेवा सेवा सेवा। और यहाँ पे कोई सर विरोधाभास नहीं किया जाता, कोई मतलब क्या कह सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाता सर कि ये पेशेंट आयुष्मान के हैं, ये पेशेंट इंश्योरेंस के हैं, ये पेशेंट हेल्थ वाले हैं, ये पेशेंट ECHS वाले हैं और ये पेशेंट कैश वाले हैं, कुछ नहीं। हमारे पास आप आ गए हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, क्योंकि मरीज फर्स्ट, ये जो है पेशेंट फर्स्ट, ये यहाँ का स्लोगन है, ये यहाँ का मोटो है। एक चीज और बताऊं कि जब आपको पता है कि आयुष्मान से इलाज होता है तो आप दूसरी जगह पैसा जाके खर्च क्यों करते हैं। आप सीधे सीधे यहाँ आइए, आपको पता है कि ECHS की सुविधा है, तो इनके फूफा से ने इलाज ही नहीं कराया, जो इनके फूफा जी का कहना था। मकसद मैं ये वीडियो नहीं है, ये एक अवेयरनेस है सर कि यहाँ पे आप सभी अगर हम पर भरोसा करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हम भी आप पर अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं और अपनी पूरी टीम पर उससे भी ज्यादा भरोसा करते हैं। ये यहाँ डायलिसिस के इंचार्ज है दीपक बाबू, मैंने देखा ही नहीं है शख्स को कभी मायूस होते हुए। दीपक बाबू, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हैं, संजय बाबू हैं, क्या बोलते हैं नीरज जी, नवीन जी हैं, पंकज जी हैं, सारे लोग लगे रहते हैं और अहर्निशम सेवा में वाली तो भावना है ये है। सो मैं ये कहता हूं कि गलत चीजों का चयन ना करिए, पैसा आपका है, स्वास्थ्य आपका है, हॉस्पिटल का चयन आप सही करिए। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी दाल मीठी है, मैं नहीं कहता हूं कि मेरी दही मीठी है, लेकिन आपको तो पता है ना कि कौन सी दाल में दम है, कौन सा दही मीठा है। तो निश्चित रूप से आप सही, क्योंकि स्वास्थ्य आपका है, और गलत चीजों में चले गए, जैसे इनके फूफा श्री, अब बेचारे की आंख की रोशनी चली गई। क्या रात इन्होंने बात किया, मैंने कहा कि सर अभी तो मैं ड्यूटी में बाहर में हूँ और मैं अभी हॉस्पिटल तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं 8 बजे तक मैं कांटी में ही था NTPC में, और उसके बाद सवेरे आऊँगा। अब इनसे पहले जब साहब ने पूछा कि सर कहाँ हैं, तो मैं कहा सर कि आपके ICU के दरवाजे पे, आप समझ रहे हैं सर। मतलब कि हमारे लिए आप सभी उतने ही क्या बोलते हैं सिरमौर है जितना हमारे अपने परिवार का कोई सदस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मैं सभी लोगों से मिलूंगा और मिलते रहता हूँ। अगर किसी को कोई समस्या है, और लोगों को भीड़ में आने से वो कतराते हैं, और मैं उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं, बल्कि आपसे मिलकर के मुझे इतनी सांत्वना मिलती है सर कि मैं समझता हूँ कि आज कुछ अच्छे कर्म किए रहे होंगे, तो इतने हमारे साथियों से, इतनी नारी शक्ति से, इतनी मातृशक्ति से मुझे मुलाकात हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप प्रशांत पर भरोसा रखिए,
हमारी टीम पर भरोसा रखिए। आपने मुझे सेवा का मौका दिया है, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से जय हिंद। थैंक यू।